हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इरादा रोज बनता है, बन के बिगड़ जाता है वृंदावन, वही आता है जिन्हें वृंदावन बिहारी बुलाता है। नहीं है मनाली, नहीं है कोई ताजमहल, नहीं है लाल किला, नहीं है, मेरी राधा रानी का घर है। रोना धोना है तो गया काशी जाना है, घूमना है तो कुल्लू मनाली जाना है। श्री राम राधा जी का फोटो ना खींचे। वृंदावन धार्मिक आस्था और हमारी संस्कृति का वह स्थान जहाँ हमारे प्रभु श्री कृष्ण और राधा जी का अखंड वास है। तो आइए मैं कुसुम दीक्षित और आप मिलकर वृंदावन चलते हैं और वृंदावन के प्रमुख स्थान निधिवन के दर्शन आज करते हैं, जो बहुत सारे रहस्यों से भरा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहस्य हैं निधिवन में छुपे हुए और निधिवन के खास दर्शन करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। तो मेरे साथ एक बार बोलिए वीडियो शुरू करने से पहले, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे वृंदावन में 12 वन हैं, उन्हीं में से सबसे ज़्यादा प्रमुख वन ये निधि वन है। यहाँ आज भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी रोज़ शाम ढलने के बाद में 16,108 गोपियों के साथ में रास रचाते हैं। तो आइए अंदर चलकर विस्तार से जानते हैं निधि वन का महत्व। तो ठीक मैं निधि वन में मौजूद हूँ। तो ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। तो आइए देखते हैं और प्रवेश द्वार में एंट्री करते हैं। तो आज का ब्लॉग हमारा निधि वन का होने वाला है, जो मैं आपको 5 दर्शनीय स्थल हैं इस पूरे निधि वन में, जो मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो श्री राधे राधे बोलते रहिए और वीडियो को देखते चलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए अंदर जाने से पहले आपको सबसे पहले दिखाती हूँ ये 5 दर्शनीय स्थल हैं इसमें, जिनके आपको दर्शन कराने वाली हूँ। और अंदर जाने से पहले किस तरीके से अंदर एंट्री करते हैं ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो जैसा कि सभी भक्त देख रहे हैं कि मैं अंदर निधि वन में आ चुकी हूँ और देखिए किस तरीके से यहाँ भीड़ लगी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो की। ये देखिए इसके अंदर ये जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ये मामूली वृक्ष नहीं है, यही वो 16,108 गोपियाँ हैं जो रात को शाम ढलने के बाद में रास रचाते हैं कन्हैया जी और अपनी से राधा रानी के साथ। तो आज इसी भक्ति में डूबने वाले हैं। तो ये देखिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की भक्ति का रस। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सुनिए भैया के द्वारा निधि वन का पूरा सच और रहस्य। तो सुनिए। इस वन का नाम है निधि वन। निधि माने खजाना, वन माने जंगल। ये प्रभु का खजाना है। अगर आप 2-4-5 लाख का भी भोजन बनाएंगे, आप अगर 2-5 लाख का भी भोजन बनाएंगे, 2 तुलसी के पत्ते नहीं डाले तो प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे। ये मेरी राधा रानी की गोपियां हैं जो रात को 8 बजे के बाद ये सारे पेड़ गोपी बन के मेरे प्रभु के संग करते हैं। 2 तरीके के भगवान हैं। एक प्रभु कुछ ने कारीगर ने बनाया है, कुछ भूमि से तपस्या से प्रकट हुए हैं। जैसे मेरे बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी, राधा वल्लभ, दर्शन दुर्लभ, राधा रमन, जुगल बिहारी, इस तरीके से मेरे 12 भगवान हैं जो रात को 8 बजे के बाद अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ पे रास रचाने आते हैं। तरीके के भगवान हैं। एक को कारीगर ने बनाया है, एक सेल्फ अपनी भूमि से तपस्या और भजन से प्रकट हुए हैं। वो कौन से हैं? बांके बिहारी, वृंदावन बिहारी। और ये सारे पेड़ कितने हैं? 16,108। क्योंकि राधा रानी की कितनी सखियाँ थी? 16,108। और प्रिय सखियाँ अष्ट सखी और पटरानी ललिता और विशाखा। और मेरे कृष्ण भगवान की यमुने महारानी। एक बार प्रेम से बोली यमुना मैया की। इरादा रोज बनता है, बन के बिगड़ जाता है वृंदावन, वही आता है जिन्हें वृंदावन बिहारी बुलाता है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए वो आप देख रहे हैं मंदिर, अपने तानसेन का नाम सुना है? एक राग सुना दे बारिश शुरू, दीपक राग सुना दे तो जलता हुआ दीपक बुझ जाए, बुझा हुआ दीपक जल जाए। उनके गुरु संगीत सम्राट मेरे बाबा स्वामी श्री हरदास, उन्होंने इस कुटिया में 12.5 साल भजन किया। एक दिन सपना आया, वृंदावन बिहारी बांके बिहारी कृष्ण बलराम दोनों मूर्तियां यहाँ से प्रकट हुई, किसी कारीगर ने नहीं बनाया। बता दूं इस जंगल में केवल 2 तरीके के पत्ते हैं, एक राधा रानी एक कृष्ण है। मेरा बंसी वाला कितनी जगह से टेढ़ा मेढ़ा है, 8-9 जगह से टेढ़ा मेढ़ा है। जो टेढ़े मेढ़े हैं ये कृष्ण है, जो रात को कृष्ण बनते हैं, और जो सीधी सीधी है वो राधा रानी। 2 टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट इन दिस जंगल। ये निधिवन है। वृंदावन, वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। ये सारा वृंदावन तुलसी का जंगल है।
तुलसी के पति शालिग्राम। अगर आप मेरे वृंदावन में 4 फुट गड्ढा खोदेंगे तो आपको तुलसी की जड़ें या शालिग्राम की सिला ही मिलनी है, तीसरी चीज नहीं मिलनी है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की। तो देखा आपने किस तरीके से भक्त भक्ति में डूबे हुए हैं, और हम भी लगातार सबके साथ में राधे रानी के और श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाते रहे और चलते रहे लगातार। तो अभी आपको भैया ने बताया जैसा निधिवन के बारे में, तो आगे भैया भी बताएंगे और ज़्यादा महत्व किन किन चीज़ों का क्या क्या महत्व है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना और लास्ट तक देखते रहना और इसका बिल्कुल मत करना, तभी तो आप जान पाएंगे निधिवन के बारे में। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये निधिवन में थोड़ा सा काम चल रहा है। पहले ये सारा खुला हुआ था, अभी थोड़ा सा बंदरों का आतंक है बहुत ज़्यादा वृंदावन में, तो इसी वजह से ये बंद कर दिया और काम चल रहा है यहाँ लगातार। तो ये देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा भक्तों की आती चली जा रही है। आज कुछ ज़्यादा है क्योंकि होली आने वाली है और होली से ठीक पहले का ये ब्लॉग है। तो ये देखिए चारों तरफ ये पहले खुला हुआ था पूरा। और ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है ये मामूली वृक्ष नहीं है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और सुनते भी हैं। तो चलिए, जय जय श्री राधे। आप इस वीडियो के द्वारा एक एक चीज़ों को ठीक से देखिएगा क्योंकि इस वन में स्थित सभी चीज़ों का विशेष महत्व है। तो देखिए, सुनिए। डालियां झूल रही हैं, मिट्टी भी नहीं है जड़ों में, देखिए पानी देने वाला भी नहीं है कोई, पर राधा रानी का चमत्कार है, सारे पत्ते हरे हैं। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। इनकी रखवाली राधा रानी है, पत्ते कैसे सूख सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी राधा रानी की जय। राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा, ये इस तरीके से पेड़ है, ये सारे पेड़ राधा कृष्ण का स्वरूप है। अच्छा। ये पता है कौन सा पेड़ है? आपने भजन सुना है, बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गो लटापटा। इसी वृक्ष के ऊपर गौरव गोस्वामी, मृदुल गोस्वामी जी के बेटे ने गाया है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी राधा रानी की जय। ये हाथ जोड़ के दर्शन करिए। इस वन में कितने पेड़ हैं? 16,108 है ना। इस वन में 16,108 पेड़ हैं क्योंकि राधा रानी की 16,108 सखियां हैं। प्रिय सखियां, अष्ट सखी और मेन सखी ललिता विशाखा। इस कुंड का नाम ललिता कुंड। रास करते करते प्यास लगी, प्रभु ने महारास किया। 6 महीने की रात 6 महीने का दिन बनाया। 16,108 गोपियों को, पेड़ों को गोपी बना के यहाँ रास हुआ। रास करते करते ललिता सखी को प्यास लगी। प्रभु के पास एक लकड़ी की बंसी रहा करती थी, 2 बंसी मारी, बना दिया ललिता कुंड। प्रेम से बोली ललिता सखी की जय। ये है ललिता कुंड जो आपने दर्शन किए। तो सभी भक्त अपने घर बैठे ललिता कुंड को प्रणाम करें, क्योंकि यही हरिदास जी ललिता सखी का ये अवतार माने गए हैं। तो आइए अभी सभी भक्त मिलकर दर्शन करते हैं हम बिहारी जी के प्रकट स्थल का। तो ध्यान से देखिएगा और दर्शन कीजिएगा घर बैठे। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और देखिए किस तरीके से भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है दर्शन के लिए। इसी जगह हरिदास जी ने अपने मधुर संगीत से, अपनी कठोर तपस्या से बिहारी जी को प्रकट किया था अपनी गोद में, और यही इसलिए इसको बिहारी जी का प्रकट स्थल बोला जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं। ये सामने देखिए बाबा स्वामी श्री हरदास, ये तानसेन बैजू बाबरा के गुरु हैं। इनकी गोदी में है राधा कृष्ण, है ना, वो मेरे बलराम जी, वो मेरे कृष्ण जी। वो दोनों मूर्तियां यहाँ से प्रकट हुई, किसी कारीगर ने नहीं बनाई है। अच्छा, इस जगह 12.5 साल भजन किया, भजन करके एक रात सपना आया, मैं आपके नीचे विराजमान हूँ। तो यहाँ पे सारे ब्रजवासियों को बुला के खोदा गया। उसके बाद दोनों मूर्तियों को विराजमान किया, निकाला गया और दोनों मंदिरों में बिठाया गया और बसा दिया वृंदावन। इन्हीं के चरणों में 4 धाम 84 कोस पूर्ण और शुरू होता है। मेरे पूरे वृंदावन में मेरे केवल बिहारी जी का भोग लगता है। जो लगाता है बिहारी जी का भोग उसके कट जाते हैं घर से सारे रोग। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। ये प्रकट स्थल है। 12.5 साल मेरे बाबा स्वामी श्री हरदास ने भजन किया। ये 3 भाई थे, जगन्नाथ गोसाई, विट्ठल गोसाई और बाबा स्वामी श्री हरदास। इन्होंने मिट्टी से भजन से, तपस्या से प्रकट किया ठाकुर जी। बोल वाकई बिहारी लाल की जय, वो राधा रानी की जय। आइए आगे दर्शन करते हैं मेरे ठाकुर जी और राधा रानी के रंग महल का, जहाँ डेली रात को विश्राम करते हैं रास रसाने के बाद में। तो आइए देखते हैं और दर्शन करते हैं। यही वो रंग महल है जहाँ राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार, पान बीड़ा
और ये लड्डुओं का भोग सब कुछ रखा जाता है जो खाया हुआ मिलता है 9 तालों के बाद। मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए, बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है रंग महल जहाँ अपने ठाकुर जी रास रचाते हैं। और ये कहा जाता है कि इस रंग महल में पान का बीड़ा लगाया जाता है और भी श्रृंगार रखा जाता है, जो इतने ताले के बाद भी सब यूज किया हुआ मिलता है। लोग करने के बाद तो चाहिए आइए दर्शन करते हैं, जी के लीला के दर्शन कराते हैं। आप सभी घर बैठे दर्शन लें, क्योंकि इस तरीके के दुर्लभ दर्शन बहुत भाग्य से प्राप्त होते हैं। चलिए विस्तार से सुनते हैं। बोलते हैं मेरे प्रभु दिन में रहेंगे 4 धाम, रात को रहेंगे यहाँ पे विश्राम। दिन में कहीं भी रहे, रात में रंग महल में रुकना है। राधा रानी आएगी तो कौन आएगा? श्याम भी आएगा, क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। तो ये मेरी राधा रानी का विश्राम गृह है। 8 बजे के बाद इस वन में 4 तरीके का प्राणी रहता है। चींटी, बंदर, मोर, मनुष्य। चींटियां पाताल में चली जाती हैं, मोर बंदर बाहर भाग जाते हैं, पुजारी अपने घर चले जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 2 तरीके की आरतियां होती हैं, एक मंगला, एक स्वयं। जो करे मंगला कभी ना हो कंगला। स्वयं आरती रात को समय। जो 4 तरीके के प्राणी हैं इस वन को 8 बजे छोड़ देते हैं। 8 बजे के बाद ये सारे पेड़ गोपी बन जाते हैं और प्रभु के संग्रास करते हैं। मेरे बाके बिहारी, वृंदावन बिहारी, राधा वल्लभ, दर्शन दुर्लभ, राधा रमन, ये 12 भगवान अपना सिंहासन छोड़ के यहाँ रास रचाने आते हैं। यहीं पे रात जब सुबह मंगला होती है, 1000 भक्त आता है, आधे घंटे राधे राधे होती है। 7 ताले 9 सील खुलती हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? रात को रखा हुआ लोटे का पानी खत्म हो गया, भोग आधा लग गया, लड्डू का आधा लड्डू गायब हो गया, दातुन चप गई, धूप टपक रहा है, पान सुपारी समेत चप गया और बिस्तरा ऐसे बिखरा हुआ है जैसे किसी ने विश्राम किया हो। प्रेम से बोलो राधा रानी की। आप भी मेरे साथ दर्शन करना, मिस मत करना, तो बहुत भाग्य से दर्शन प्राप्त होते हैं। आपको घर बैठे मिल रहे हैं, तो आप इसे मिस मत कीजिएगा और शेयर करिए सभी भक्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखिए, ये चांदी का बिस्तर है भगवान का। इसी जगह 16 श्रृंगार, पान बीड़ा, लोटे का जल, सब कुछ, लड्डू का भोग, सब कुछ रखा जाता है जो खाया हुआ मिलता है 9 तालों के बाद। जब देखा जाता है सुबह उठ के और बिखरा हुआ मिलता है। यही जगह है तो डेली भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जगह चलते हैं, राधा रानी का नाम लेकर। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। चलिए अब नेक्स्ट दर्शन करते हैं। तो जय जय श्री राधे। कहते हैं ना कि निधि वन में ना आए तो भजन न किया तो क्या फायदा। तो चलिए थोड़ी देर हम भी भजन करते हैं। राधे 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 राधे। तो जय जय श्री राधे श्याम। चलिए अब चलते रास मंडल की तरफ। और बंसी चोरी जहाँ राधा जी ने कन्हैया जी की बंसी को चुराया था, उससे पहले कुछ और जानते हैं। चलिए सुनिए। यहाँ पे रास होता है, उसके बाद मेरे राधा कृष्ण यहीं से निकलते हैं। तो आप लोग जो जोड़े से आए हैं वो अपने पति का हाथ पकड़ के, बच्चे के साथ आए हैं तो बच्चे का हाथ पकड़ कर, अकेले आए हैं तो अकेले। राधे राधे और हंसते हुए निकलना है, क्योंकि घर में मंगल कामनाएं लेके आना होता है। यहाँ पे ये कोई कुल्लू नहीं है, मनाली नहीं है, कोई ताजमहल नहीं है, लाल किला नहीं है, मेरी राधा रानी का घर है। रोना धोना है तो गया काशी जाना है, घूमना है तो कुल्लू मनाली जाना है। इस जगह से निकलना है। 12 वर्षों से इन वृक्षों का यहाँ मौजूद होना ही राधा कृष्ण के होने का साक्षात प्रमाण है। तो बोलिए जय जय श्री राधे। और आगे सुनिए। नास्तिक लोग कहते हैं कि यहाँ रास नहीं होता है, तो इस वन में रुक जाते हैं रात को 8 बजे। जो इस वन में रुक जाता है उनकी ऐसे समाधियां बनती हैं। लोग नहीं मानते, मुंह से बताते हैं, उनकी जीभ कट जाती है। जो हाथ से लिख के बताते हैं उनका हाथ कट जाता है। बहुत सी डेड बॉडी मथुरा म्यूजियम में रखी है और ये सारे लोग मरे हुए हैं जिन्होंने रास देखा। पर ध्यान रखना, इनने अपने प्राण दे दिए पर इन्होंने राधा रानी के दर्शन भी करे हैं, मुक्ति मिल गई। तो ये भाग्यशाली हैं, इनके हाथ जोड़ लिए। पर्स को छुपा के रखो। देखिए आपको काना और वो दिखा देता हूँ, कौन काना है कौन राधा रानी है। ये काना है, 8-9 जगह से टेढ़ा मेढ़ा ये बंसी वाला है, और ये सीधे सीधे पत्ते राधा रानी है। ये काना है, 2 तरीके का पत्ता है पूरे जंगल में। ये रास मंडल है राधा रानी का, रोज रास है। राधा रानी का रास मंडल है, यहाँ पे रोज रास होता है। भागवत में लिखा है अद्यावती नित्य लीला करे गोर राय। के बाद देखी बारी पाए। जिस तरीके से कपड़े में साबुन लगाने से कपड़े का मैल दूर हो जाता है, उस तरीके से इस ब्रज में लोटपोट करने से आज तक के किए हुए अपराध खत्म हो जाती है। तो रात को यही रास होता है। 16,108 पेड़ रात को गोपी बन के प्रभु के साथ रास करते हैं। मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश वो ऊपर से फूल बरसाते हैं।
भोलेनाथ का दिल नहीं माना, गोपी के रूप में आ गए तो उनको ब्रज 84 कोष में ब्रजमंडल में गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थान मिला हुआ है। एक बार प्रेम से बोलो की भोलेनाथ का दिल नहीं माना, पर उनको रास नहीं आता था। जैसे ही गोपियों ने हाथ पकड़ा, जटाएं खुल गई और पकड़े गए, भोलेनाथ सबके साथ हो गए। फिर भी प्रभु ने उनको ब्रज 84 कोष में स्थान दिया है। गोपेश्वर महादेव के नाम से गोपी के रूप में मेरे भोलेनाथ आएंगे, वो आज भी आते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की। सभी भक्त दर्शन करें और सभी भक्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यही वो रास मंडल है जहाँ श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी डेली शाम को रास रचाते हैं। यही वो पवित्र जगह है। जय श्री राधे श्याम। तो आप ये देख सकते हैं, ये रास मंडल में मैं मौजूद हूँ। अभी ये रास मंडल है, यहीं अपनी राधा रानी और कृष्ण कन्हैया जी आज भी यहाँ रास रचाते हैं डेली रात को आकर। ये 16,108 जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष रात को गोपियाँ बनकर राधा जी और कन्हैया जी के साथ में रास रचाते हैं सभी मिलकर। तो आप देख सकते हैं, तो यही वो रास मंडल में यही वो सिंहासन है जहाँ अपने प्रभु और श्री राधा रानी बैठकर रास डेली आज भी यहीं बैठकर रास रचाते हैं, तो दर्शन कीजिए। हाँ, तो देखिए इन वृक्षों की विशेषता मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, नज़दीक में लाओ थोड़ा सा। ये देखिए अंदर से ये खोखला है, और खोखला होने के बावजूद भी इन्हें कोई ना तो पानी देता है ना इनकी कोई देखभाल करता है, फिर भी ये कई वर्षों से यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए, और यही वो वृक्ष है राधा में कृष्ण में राधा। तो ये इस तरीके से लिपटे हुए जैसे अपनी राधा रानी और गोपियाँ जिस तरीके से रास रचाती थी, उसी तरीके से ये वृक्ष है। तो देखिए किस तरीके से लिपटे हुए हैं। अलग अलग वृक्ष नहीं मिलते। निधि वन में मौजूद किसी भी वृक्ष को आप देखेंगे, इसको देखिए, ऐसे लगेगा राधा में कृष्ण कृष्ण में राधा। अभी तक मैंने जितने भी दर्शन किए हैं, मुझे भी यही फील आ रहा है। और ये जितने भी वृक्ष को मैं देख रही हूँ, जितने भी मौजूद हैं यहाँ, जैसे ये देखिए, ये भी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे राधा में कृष्ण कृष्ण में राधा। तो यहाँ कहीं भी नज़र उठा के देखो तो राधा कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। अब चलिए आप चलते हैं, ये बंसी चोरी के दर्शन कराते हैं जहाँ राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चोरी थी, यही वो मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं और सुनवाते हैं। आपने पूरी दुनिया में कान्हा को बंसी बजाते हुए देखा होगा, आज दर्शन कर लो ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सिंगल प्लेस ओनली वृंदावन। राधा रानी बंसी बजा रही हैं। मंदिर का नाम है बंसी चोरी राधा रानी। ये कैसे पड़ा? यहाँ पे रोज रास होना है। प्रभु गए अपने माँ बाप को लेके 4 धाम, रास नहीं हुआ, पर मेरी ललिता और विशाखा ने प्रभु का मुकुट और बंसी चोरी करके राधा रानी को पिना दिया। एक बार प्रेम से बोलिए बंसी चोरी राधा रानी की। देख लीजिए, आपके शहरों में चोरों को मार पड़ती है, पर हमारे चोरों की यहाँ जय जयकार होती है। प्रेम से बोलो माखन चोर की। अभी आप सभी भक्त जो दर्शन कर रहे हैं, बंसी चोरी राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, जो एक तरफ विशाखा और एक तरफ ललिता सखी और बीच में राधा रानी बंसी लेकर, तो बंसी के दर्शन। तो बोलो जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भी दर्शन कीजिए, क्योंकि ये रेयर दर्शन है जो आपको घर बैठे मिल रहे हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। तो आइए चलते हैं और नेक्स्ट दर्शन करते हैं हरिदास जी समाधि स्थल। ये देखिए सेवा करती हुई निधि वन में। तो चलिए, अब ये है हरिदास जी का समाधि स्थल। तो यहीं हरिदास जी ने समाधि ली थी। तो चलिए सुनते हैं विस्तार से और दर्शन करते हैं। देखिए श्री जगन्नाथ गोस्वामी जी की समाधि भजन करते करते जमीन में चले गए। ये नाथ गोस्वामी, ये मेरे स्वामी श्री हरदास, वो मेरे विट्ठल गोस्वामी, ये 3 भाई थे। इन तीनों ने प्रभु तपस्या से प्रकट किया। उसके बाद 12-13 साल भजन किया। भजन करते करते जमीन में चले गए, अंतर ध्यान हो गए। उनकी जीवित समाधियां हैं। प्रेम से बोलिए कुंज बिहारी श्री हरदास। दर्शन कीजिए कुंज बिहारी हरिदास जी की जीवित समाधि के ये दर्शन है। यहीं जीवित समाधि ली थी हरिदास जी ने, और ये बहुत पवित्र स्थल है। तो चलिए निकलते हैं। तो अभी जो आपने दर्शन किए, ये कुंज बिहारी श्री हरदास जी की जीवित समाधि है। तो चलिए आगे चलते मेरे साथ बोलिए, वो कुंज बिहारी श्री हरदास बोल बाकी बिहारी लाल की जय, वो राधा रानी की जय। और ये जितने भी आपको समाधियाँ दिख रही हैं, ये हमारे संत रसिक और वैष्णव जो यहाँ जिनके प्राण त्यागी, जिन्होंने समाधियाँ ली, उन सबकी ये बनी हुई हैं। तो इन सबको भी प्रणाम कीजिए। तो अभी आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको निधि वन के पूरे दर्शन कराए हैं, संपूर्ण दर्शन जिसे कहते हैं। और बहुत आनंद आया आज की भक्ति का, आज के रस का। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और दिन से भी ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कोई बात नहीं, आनंद बहुत आया। तो अब मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना, और जय श्री राधे ज़रूर लिखना।
तो चलिए जय जय श्री राधे। तो ये थे निधि वन के संपूर्ण दर्शन। तो अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। तो सभी को एक बार कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखना है। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।